दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में आपने सुना था कि राम प्रसाद और उनकी पत्नी कौशल्या को उनके बेटे सुनील और बहू सविता ने जमीन जायदाद अपने नाम करवाकर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर दोस्तों आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां आप जाकर देख सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं। रास्ते में दोनों को एक युवक मिला जिसका नाम राजेश था। राजेश बचपन से ही अनाथ था। उसके माता पिता को उसने एक दुर्घटना में खो दिया था। राजेश ने दोनों को ऐसे बेबस देखकर पूछा, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हो? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? राम प्रसाद ने कहा, बेटा क्या बताऊं तुम्हें, मेरा एक बेटा था। उसने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और हमारी सारी जमीन बेच दी। अभी हमारा बेटा उसकी पत्नी के साथ उस घर में ऐश कर रहा है। हम दोनों को उसने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये सब कहते हुए राम प्रसाद ने अपनी सारी कहानी बता दी। फिर राजेश दोनों को अपने घर ले गया। घर पे सिर्फ राजेश और उसकी बहन कोमल रहती थी। राजेश ने सारी बातें कोमल को बताई कि दोनों उसको कैसे मिले और उनके साथ क्या हुआ। राजेश और कोमल दोनों अपने माता पिता की तरह उन दोनों की सेवा करने लगे। कोमल एक से बढ़कर एक पकवान बनाकर दोनों को खिलाती और राजेश दोनों को बाग बगीचे में सैर कराने ले जाता, मंदिर ले जाता, उनकी हर तरह से देखभाल करता। इन दोनों की यह सेवा देखकर एक दिन राम प्रसाद ने कहा, बेटा राजेश और कोमल, तुम दोनों हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए हो। जो हमारा अपना बेटा था उसने तो हमें बेघर कर दिया था, लेकिन तुम तो मेरे बेटे नहीं थे। उसके बावजूद भी तुमने हमें अपनाया, हमें सहारा दिया, हमारी इतनी सेवा की और आदर्श कर्म तो मेरे अपने बेटे ने भी मेरे लिए नहीं किए। बच्चों, तुम दोनों ही मेरी सच्ची दौलत हो। आज से अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हम दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। हम दोनों के होते हुए तुम कभी अनाथ नहीं हो सकते। ऐसा कहकर राम प्रसाद और कौशल्या ने दोनों को गले से लगा लिया। कुछ सालों के बाद सुनील की पत्नी सविता ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा विशाल। दोनों ने बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण किया। धीरे धीरे वह बड़ा होता गया। उसकी हर इच्छा दोनों ने पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए उसे लोकप्रिय विद्यालय भेजा गया। अब वह 22 साल का हो चुका था। बचपन से लेकर आज तक माँ बाप को ड्रग्स और शराब और सिगरेट के नशे में देखकर उसको भी इन सब की लत लग गई थी। सुनील और सविता उसको कुछ बोलते नहीं और उसको ऊपर से यह सब करने के लिए बढ़ावा देते। अभी तो तुम जवान हो, जी लो जिंदगी, ऐश करो, पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, ऐसा सब कहकर उसको बढ़ावा देते। कुछ दिनों के बाद अचानक एक दिन विशाल ने वही किया जो सालों पहले सुनील ने किया था। वह आधी रात को अपने दो दोस्तों के साथ घर पहुंचा। सुनील और सविता दोनों को जगाया और कहा, कहाँ है बुढ़े और बुढ़िया, मेरे घर से बाहर निकलो। आज से ये घर मेरा। इस घर में मैं और मेरे ये दोस्त रहेंगे। चलो घर खाली करो। इस लिफाफे पे अपने हस्ताक्षर कर दो। दोनों जल्दी। दोनों ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। फिर विशाल ने दोनों का हाथ पकड़कर जबरदस्ती हस्ताक्षर ले लिए, जिसमें लिखा था कि आज से यह घर और यह जमीन सब विशाल का है। सुनील और सविता का इसमें कोई भाग नहीं। फिर विशाल और उनके दोस्तों ने सुनील और सविता को धक्के मारकर और लकड़ी से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे और दोनों को दिल से पछतावा हुआ कि आज उनके बेटे ने भी वही किया जो सालों पहले मैंने किया था। जिस पीड़ा की अनुभूति सुनील के माता पिता को सालों पहले हुई थी, उन्हीं के समान पीड़ा की अनुभूति आज सुनील को हुई। दोनों खुदा से माफी मांगते हुए उस गांव को छोड़कर धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ घंटे चलने के बाद अचानक सुनील को दिल का दौरा पड़ा और राजेश के घर के बाहर उसने अपना दम तोड़ दिया। सविता ने आसपास के लोगों को आवाज लगाई कि कोई सुनील को बचा ले। उसकी आवाज सुनकर राजेश अपने घर के सभी सदस्यों के साथ बाहर आ गया। आसपास के कुछ लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। उनमें से एक नर्स थी जिन्होंने फौरन हाथ की जांच करके उनका पता लगाया कि सुनील मर चुका था।
राजेश ने राम प्रसाद और कौशल्या को कहा, देख लिया आपने, खुदा ने उसके कर्मों की सजा उसको दे दी, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता के साथ इस प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए। हमें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने माता पिता के साथ अत्याचार करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेगी। दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसी ही दिल को छू जाने वाली अगली कहानी में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।